बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बखैरियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी गुर्दों की बीमारियाँ। हमने डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स के बारे में बात किया था कि हमारे पास लंग्स डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा, एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ये हमारे पास लंग्स डिसऑर्डर्स थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये किडनी के डिसऑर्डर जो है ना, किडनी की जो बीमारियां हैं इनके मुतालिक है। तो चले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज समटाइम, कभी कभार, ड्यू टू इंटरनली या एक्सटर्नल फैक्टर्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी में बी डिस्टर्ब। कहा जा रहा है कि कभी कभार, समटाइम्स, हमारे पास इंटरनल अंदरूनी और या एक्सटर्नल बैरूनी फैक्टर अवामिल की वजह से, कभी कभार अंदरूनी या बैरूनी अवामिल की वजह से द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी में बी डिस्टर्ब। ये जो नॉर्मल फंक्शन है किडनीज, गुर्दों की, ये क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब हो जाती है या हमारे पास मुतासर हो जाती है। जब भी हमारे पास जो ड्यू टू इंटरनली एक्सटर्नल यानी अंदरूनी या बैरूनी फैक्टर्स अवामिल की वजह से हमारे पास ये जो किडनी की जो नॉर्मल फंक्शन होती है, ये हमारे पास जब भी डिस्टर्ब हो जाता है या मुतासर हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी यानी गुर्दों की बीमारियां। तो हमारे पास सम इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स आर फॉलोइंग। हमारे पास इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स बीमारियां नीचे है। इनमें से सबसे पहली जो बीमारी है हमारे पास वो है किडनी स्टोन्स। गुर्दों की पथरी भी इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। दीज आर हार्ड क्रिस्टलाइन, ये हमारे पास सख्त, क्रिस्टलाइन मीन्स शफाफ या चमकदार, मिनरल सब्सटेंस, ये हमारे पास मदनी ज़रात के अंदर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मदनी सब्सटेंस है हमारे पास। ये सख्त शफाफ मदनी सब्सटेंस है डेट स्टिक टुगेदर। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं सो एंड फॉर्म अ स्मॉल पेबल्स, तो एक पेबल्स, बजरी या पत्थरी का शक्ल एख्तियार कर लेते हैं। हमारे पास ये जो किडनी स्टोन्स है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये छोटे छोटे होते हैं। जब हमारे पास ये स्टिक कर जाते हैं, जो है ना आप कह सकते हैं चिपक जाते हैं, तो हमारे पास ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पेबल्स, बजरी का, या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे, आप कह सकते हैं कि पतरी का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो इन द किडनी के अंदर इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। बात क्लियर हुई? अब देखते हैं कि हमारे पास ये किडनी स्टोन जो है इसकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल नेचर से क्या मुराद है, यानी एक स्टोन है किडनी स्टोन, इसकी कंपोजिशन में किन किन चीज़ों का जो है ना आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल हुआ है, यानी किन किन चीज़ें ऐसे हैं जो किडनी स्टोन के अंदर मौजूद है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 70% किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखें हमारे पास 70% यानी 70% हमारे पास जो किडनी स्टोन है ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट ये कहाँ पर होते हैं? विच आर फाउंड, जो मिल जाते हैं इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फैट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट ये हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, फैट्स खाएंगे, यानी फैट्स मीन्स चकनाई, जो है ना चकनाई वाली चीज़ें आप कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और जब भी ये खाएंगे आप तो क्या होगा? 70% तो हमारे पास किडनी स्टोन बन गया। बात क्लियर है? तो इससे जाना आपने ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जो कि ग्रीन जो वेजिटेबल है तो सब हमारे पास सब्जियां है, या हम इस तरीके करें कि इसको जाना मुकम्मल बंद करें, नहीं बंद नहीं करना है, लेकिन अमाउंट में कम इस्तेमाल करें। सेकेंड है 5 से लेकर 10% तक किडनी स्टोन्स फॉर्म बनते हैं फ्रॉम यूरिक एसिड। हमारे पास 5 से लेकर 10% तक किडनी स्टोन जो होती है ये हमारे पास किससे बनता है? ये यूरिक एसिड से बनता है। कितना परसेंट? हमारे पास 5 से लेकर 10% जो है ना किडनी का स्टोन जो है ना ये कितने
यूरिक एसिड से बनता है। किससे बनता है? यूरिक एसिड से बनता है। थर्ड हमारे पास है 1 से लेकर 3% तक किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिस्टीन अमीनो एसिड। हमारे पास सिस्टीन अमीनो एसिड जो है ना, ये एक अमीनो एसिड का एक किस्म है। अमीनो एसिड हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है। तो हमारे पास सिस्टाइन अमीनो एसिड का एक किस्म है। हमारे पास 1 से लेकर 3% तक सिस्टाइन अमीनो एसिड से भी हमारे पास जो किडनी स्टोन है ये बनता है। 15 से लेकर 20% तक किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम किडनी इन्फेक्शन। तो हमारे पास 15 से लेकर 20% तक 20% हमारे पास किडनी स्टोन किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे पास होता है। अब किडनी जो है ना, इसकी इन्फेक्शन से मुराद क्या है? किडनी इन्फेक्शन यानी किडनी में जब इन्फ्लेमेशन सोजश होता है तो इसको हम किडनी इन्फेक्शन कहते हैं। यानी जब किडनी के अंदर बैक्टीरिया दाखिल होता है तो बैक्टीरिया की वजह से किडनी के अंदर सोजश इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको हम किडनी इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, 15 से लेकर 20% तक जो है ना किडनी स्टोन बनता है। उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी एंड अल्कोहल्स आल्सो काजेज किडनी स्टोन्स। हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, जब आप विटामिन सी को, विटामिन डी को, अल्कोहल को एक्स्ट्रा अमाउंट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो है ना, इसी वजह से भी हमारे पास ये आल्सो काजेज होती है। किसकी? यानी आल्सो काजेज ऑफ किडनी स्टोन। तो हमारे पास ये भी किडनी स्टोन की जो है ना खास वजह बनती है। बात क्लियर हो गई? उसके बाद सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी हमारे जिस्म में जब किडनी स्टोन मौजूद होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में आप किडनी स्टोन मौजूद है? तो इन सिम्टम को देखकर आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में किडनी स्टोन मौजूद है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन इन दी लोअर एब्डामिन, यानी आपकी जो लोअर एब्डामिन है, नीचे वाले जो पेट है, निचली हिस्सा जो है ना पेट की, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी? पेन होगी, दर्द आपको महसूस होगी। क्योंकि हमारे पास किडनी जो है ना, ये निचली हिस्से पर जो है ना पेट की जो है ना लोअर एब्डामिन में मौजूद भी है। तो लोअर एब्डामिन में जब किडनी मौजूद है तो हमारे पास किडनी के अंदर, पेट के अंदर हमारे पास लोअर एब्डामिन के अंदर किडनी होती है, और इसी वजह से हमारे पास क्या होती है, लोअर एब्डामिन में दर्द, पेन होता है। सेकेंड हमारे पास रेड कलर ऑफ यूरिन। हमारे पास ये जो यूरिन होती है इसकी कलर क्या हो जाती है, हमारे पास रेड बन जाती है। क्योंकि हमारे पास इसके साथ ब्लड आता है, तो जब खून इसके साथ आता है तो यूरिन के साथ, तो हमारे पास यूरिन रेड बन जाती है। उसके बाद डिक्रीज़ यूरिन इन वॉल्यूम, हमारे पास जो यूरिन है ये वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, पेशाब कम हो जाती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोन्स फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इन द यूरिन, हमारे पास ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक अलामत है कि जब हमारे पास ये जो यूरिन है, यूरिन के अंदर वो सब्सटेंसेस मौजूद हो जिनके ज़रिए से हमारे पास किडनी स्टोन बनते हैं। तो आप जो है ना, आप यूरिन को चेक करेंगे तो अगर यूरिन के अंदर हमारे पास किडनी स्टोन की जो सब्सटेंसेस है वो शामिल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आपके अंदर किडनी स्टोन्स है, किडनी स्टोन मौजूद है। उसके बाद 5 नाजिया, यानी मतली एक एहसास है, यानी जो है ना उल्टी से पहले हमारे पास एक एहसास होता है आपकी जो है ना, कुछ आप कह सकते हैं कि पेट में गड़बड़ हो, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, मतली होती है, और इसको हम कहते हैं नाजिया। तो मतली भी होती है, दिल भरभराता है। एंड वोमिटिंग, और वोमिटिंग हमारे पास फिर उल्टी कर देते हैं। तो हमारे पास नाजिया एक एहसास है, वोमिटिंग एक अमल है। क्लियर है बात? उसके बाद बर्निंग इन यूरिथ्रा, हमारे पास यूरिथ्रा में क्या होती है, बर्निंग, सोजश होती है, ये सोजश महसूस कर देती है, यानी जलते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन्स। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू यूरिनेशन, यानी हमारे पास आपको बार बार पेशाब करने की जो है ना हाजत महसूस होती है, लेकिन जब आप वॉशरूम जाते हैं तो या तो थोड़े मकदार में जो है ना यूरिन हारिज होती है, या बिल्कुल हारिज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं आता। तो हमारे पास यही वजह है कि हमारे पास आपको सिम्टम से, इस अलामत से ये मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर किडनी स्टोन है, क्योंकि किडनी स्टोन जो है ना ये पेशाब को जाने नहीं देते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सम स्मेलिंग ऑफ यूरिन, यानी यूरिन से हमारे पास क्या होती है, स्मेलिंग होती है। तो जब भी हमारे पास ये यूरिन से स्मेलिंग आना शुरू हो जाता है तो आपका मतलब जो है ना आप महसूस कर सकते हैं, यानी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन है या यूरिनरी स्टोन है। ठीक है। तो ये हमारे पास सब के सब का हमारे पास क्या है, सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने इससे कुछ हासिल किया, कुछ सीखा या नहीं। वस्सलाम।